इस सवाल का जवाब जल्द मिलने जा रहा है कि आखिर क्यों द्रौपदी मुर्मू को मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए चुना। क्यों एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले एक ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर करने जा रही हैं। उसे कानूनी जामा पहनाने जा रही हैं। जी हां, 25 जुलाई को देश को नया महामहिम मिल जाएगा। देश को 15वीं महिला राष्ट्रपति मिल जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू मोदी के सबसे बड़े फैसले पर हस्ताक्षर करने जा रही हैं। जल्द आने जा रहा है एक ऐसा कानून जो 2024 में विपक्ष की सियासत को खत्म कर देगा। मोदी के मिशन 2024 का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बीजेपी की सियासत को बदलने जा रहा है यह फैसला। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून बनाकर बीजेपी 2024 के लिए अपने मंसूबे साफ कर सकती है, लेकिन संसद के सत्र में सरकार ने इस संभावना से साफ इंकार कर दिया। सरकार ने कह दिया कि फिलहाल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने जा रही। हां, राज्य सरकार ने अपने अपने तरीके से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र जरूर हैं। ऐसे में लोगों की एक उम्मीद तो खत्म हो गई। बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा समान नागरिक संहिता नहीं आने जा रहा है। तब भला ऐसा कौन सा फैसला है जो बीजेपी को मिशन 2024 में कामयाब बनाने जा रहा है? ऐसा कौन सा फैसला है जो विपक्ष के लिए मुसीबत बनने जा रहा है? जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार का यह फैसला पहले ही आ गया होता अगर निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके लिए सहमत होते तो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस फैसले को लेकर सकुचाहट में थे। इसकी वजह से अब तक मोदी सरकार इसे कानूनी जामा पहनाने में नाकामयाब रही। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद यह तय हो गया है कि मोदी सरकार अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। सियासत बदलने वाला कानून लाने जा रही है। तो अब आपको बहुत पहेलियां न बुझाकर बताते हैं कि आखिर वो कौन सा कानून है जिस पर द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर होंगे और वह बीजेपी की सियासत बदल कर रख देगा। मोदी सरकार ने ही अपने पहले कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को खत्म कर ऐतिहासिक फैसला लिया था। उस वक्त पुरजोर तरीके से मांग हो रही थी कि अब इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे दरकिनार कर दिया। देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार संकल्परत है, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। यही वजह है कि अब मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है, यानी 2 बच्चों का कानून, और नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर करेंगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके संकेत भी कुछ दिनों से मिल रहे थे। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बढ़ती जनसंख्या के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार बता रहे थे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर मुसलमानों को इसका जिम्मेदार बता दिया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी के भविष्य की सियासत का अंदेशा हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य निर्माण के बाद बीजेपी के हिंदुत्व की मुहिम जनसंख्या नियंत्रण कानून आगे बढ़ाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के जरिए न सिर्फ मोदी की मंशा देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की है, बल्कि बढ़ती आबादी को काबू करने की है। तो वहीं उसके साथ ही सियासी लिहाज से भी कानून बेहद अहम है। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी और इस कानून में हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू करेंगी। असत्य न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।